हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर से आ गए हैं क्वेश्चन को लेके, जो कि ये हमारा सेशन 25 से 29 का है। कल हम लोग 16 जनवरी 2026 को ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप दसों का दसों हम लोग ने इसको सॉल्व किया था। कंप्लीट डिटेल सारा ऑप्शंस, एक एक ऑप्शन को मैंने बताया है डटन साहब क्या थे, क्या थे, कैसे थे, सब कुछ हमने इसमें इस प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया गया। एक एक ऑप्शंस को समझाया गया। यहाँ पे कैसे क्रस्ट मेंटल और डेंसिटी कहाँ पे कैसे कैसे होता है, सब कुछ बताया गया आंसर के साथ। तो आज हम लोग डिस्क्रिप्टिव आगे पढ़ेंगे। तो ये तो दसों का दस हो गया था। आज हम लोग यहाँ पार्ट बी, पार्ट ए हो चुका था, आज पार्ट बी। पार्ट ए में हमारा वही ऑब्जेक्टिव टाइप था और पार्ट बी में शॉर्ट आंसर देखेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न को आज देखेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखा गया एनी 4 क्वेश्चन। आप 4 लिखने का बोल रहा है, लेकिन हम यहाँ पे सभी क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं हम लोग आगे कि हाँ, ये बिहार यूनिवर्सिटी का जियोग्राफी का ये क्वेश्चन है, ज्योग्राफी मेजर का, जो कि यहाँ पे है आपको दिया हुआ है। या ज्योग्राफी मेजर का बीए सेमेस्टर 1 का, यूजी अंडर ग्रेजुएट उसका फर्स्ट सेमेस्टर, और सेशन बता ही दिया गया है आपको। और हाँ, ये जो लेक्चर वीडियो है अभी जो चल रहा है वो आपको दोनों लैंग्वेज में पाया जाएगा, हिंदी और अंग्रेजी। दोनों भाषा के जो भी बच्चे लिखना चाहते हैं आंसर को, उत्तर को वैसे लिख सकते हैं। तो जो भी बच्चे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आगे आने वाले दिनों में आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड ज़्यादा समस्या ना हो। तो शुरू करते हैं हम लोग। पिछले क्लास में भी बताया गया था कि आंसर को कैसे लिखा जाता है, आंसर को कैसे समझा जाता है, क्वेश्चन को कैसे समझा जाता है, आंसर को कैसे लिखा जाता है, ये सब बताया गया था। तो आज हम लोग ये डिस्क्राइब द टाइप ऑफ सिस्मिक वेव को देखेंगे। सब कुछ बताया जाएगा आपको इसमें। और पिछले लेक्चर में भी बताया गया था कि आंसर कैसे लिखा जाता है, इंट्रोडक्शन परिचय कैसे दिया जाता है, और परिचय के बाद क्या लिखे हम अपने आंसर बुक में, आंसर बुक में आंसर कॉपी में हम क्या क्या लिखे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन हम लोग पढ़े कि टाइप ऑफ सिस्मिक वेव बताना है, भूकंप भूकंपीय लहरों के प्रकार बताना। ठीक है, प्रकार बताना कि प्रकार किस प्रकार के, कितने प्रकार है, जैसे प्रकार पी है, एस है, एल है, कितने प्रकार है सारे को उसमें बताना है, क्योंकि डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे कि हाँ परिचय कैसे होता है, इंट्रो में बताएंगे। इंट्रो देने के बाद हम एक ज्योग्राफी में होता है क्या है कि डायग्राम, पाई चार्ट, ऐसे फ्लो चार्ट वगैरह, जहाँ पे जरूरत पड़ा मैप का तब मैप से समझा दिए, जहाँ पे डेटा का तो डेटा बता दिए। थोड़ा ये सब में आपको सिखाया जाएगा कि कैसे किया जाता है। उसके बाद जो पूछा गया है, जैसे यहाँ पे टाइप्स पूछा गया सिस्मिक वेव का, आगे भी हम लोग जैसे कि जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। यहाँ पे डिस्कशन होगा, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको ये चीज रटना ही है, एकदम रटना नहीं है, चीजों को समझते हुए चलना है। कैसे टॉपिक्स है, टॉपिक को आंसर कैसे दिया जाता है, ये सभी कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो साथ ही बॉडी में टाइप्स बताएंगे, उसके बाद कंक्लूजन देंगे। बॉडी के बाद हम लोग निष्कर्ष की बातें करेंगे कि निष्कर्ष, कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या होता है, कैसे लिखते हैं निष्कर्ष, निष्कर्ष में क्या लिखा जाता है, ये सभी कुछ हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल पहला क्वेश्चन हम लोग का यही सिस्मिक वेव ऑफ इवेंट, टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव देखते हैं। ये दोनों लैंग्वेज में है, जैसा कि बताया गया था आपको, जैसे कि बताया गया था दोनों लैंग्वेज में है। एक्चुअली इससे पहले रिकॉर्ड किए थे, लेकिन वो माइक ऑन नहीं हुआ, इस वजह से फिर से रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। ठीक है, चलो कोई नहीं।
ये सब पढ़ा दिया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि तरंग कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले तरंग में हम लोग परिचय देना है। क्या परिचय देना है? ठीक है, परिचय देना है। तो परिचय में क्या लिखे? परिचय में क्या लिखे? परिचय में क्या लिखे? तो जैसे कि आप इसमें बताया गया तरीका आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन हाँ फिलहाल अभी जो बताया जा रहा है वो देखते हैं। चलिए, भूकंप पहले तो ये सिस्मिक वेव है, तो सिस्मिक वेव अर्थक्वेक से आया। कहाँ से आया? ये जो है टॉपिक ये अर्थक्वेक का है। ये सिस्मिक वेव टॉपिक जो अर्थक्वेक का ही, इसी में सिस्मिक वेव के बारे में हम लोग को पढ़ा जाता है। तो डायरेक्ट यहाँ पे शॉर्ट में सिस्मिक वेव ही पूछ दिया गया था क्वेश्चन में। तो उससे पहले हम लोग समझते कि भूकंप तरंग क्या होता है। ठीक है, भूकंप तरंग। तो भूकंप तरंग वे ऊर्जा है, भूकंप तरंग कौन ऊर्जा है? वह ऊर्जा है, भूकंप तरंग वो तरंगीय ऊर्जा है या ऊर्जाई तरंगे है होती है जो भूकंप के समय पृथ्वी के भीतर उत्पन्न होकर चारों ओर फैल जाती है। ठीक है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी में ये फोकी है, फोकस जिसको हिप्सो सेंटर बोलते हैं। यहां से वही चीज यहां से चारों ओर फैल जा रहा, उत्पन्न होके। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, सिस्मिक वेव्स ऑफ द एनर्जी दैट ट्रैवल थ्रू द अर्थ व्हेन अर्थक्वेक अकर। जब भी अर्थक्वेक भूकंप होगा तो चारों तरफ फैल जाता है। दीज वेव जनरली फोकी इन हिप्सो, हिप्सो सेंटर में इस वेव को जनरेट होता है, यहाँ पे उत्पन्न होगा। ठीक है, इनका अध्ययन इनका अध्ययन करने से पृथ्वी की आंतरिक संरचना और भूकंप की तीव्रता को समझा जाता है। ठीक है, इसका जो है अर्थक्वेक का, कहा गया भूकंप, भूकंप का जो अध्ययन करते हैं, इनका अध्ययन करने से पृथ्वी की आंतरिक इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, किसका? इंटरनल स्ट्रक्चर का, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर और भूकंप की तीव्रता, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को समझते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी तीव्रता को समझा जाता है। वही चीज आपको यहाँ पे बताया गया कि भूकंप क्या है, कैसे उत्पन्न हो रहा है और इसको क्यों पढ़ा जाता है। ठीक है, क्यों बताया जाता है, क्यों पढ़ा जाता है, इससे क्या होता है, इससे हेल्प क्या होता है, साइंटिफिक को हेल्प होता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि इंटरनल स्ट्रक्चर पृथ्वी के अंदर क्या है। ठीक है, उसको समझा जाता है। तो परिचय कुछ इस प्रकार से लिखा गया है यहाँ पे। अब जैसा कि हम लोग परिचय बोले थे कि पहले परिचय देंगे फिर फ्लो चार्ट। अब इसमें फ्लो चार्ट का क्या है कि अब वैसे तो फ्लो चार्ट में आप टाइप्स ही बताएंगे फिगर के माध्यम से, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा इजी करने का प्रयास किए हैं और चीजों को समझने का कि हाँ एक जैसा शॉर्ट आंसर में भी, शॉर्ट नोट में भी आपको काम देगा। फिलहाल हम लोग पहले तो भूकंपीय तरंग, जो कि यहाँ पूछा गया कि भूकंपीय तरंग को लिखेंगे, और ये कितने प्रकार के? दो प्रकार के हैं। कौन कौन है? एक तो आंतरिक तरंग है, दूसरा सतही तरंग है। ठीक है, एक क्या है? एक बॉडी वेव है, सिस्मिक वेव है, क्या बॉडी वेव है, एक दूसरा सरफेस वेव है। बॉडी वेव है और सरफेस वेव है। अब बॉडी वेव में, आंतरिक तरंग में कौन सा है? एक तो पी वेव है और एक एस वेव है। एक पी वेव तरंग है और एस वेव तरंग है। ठीक है, एस वेव तरंग, सॉरी। ठीक है, और दूसरी ओर सतह में, जो सरफेस में है, सरफेस में क्या? लव तरंग है, लव वेव, और दूसरा रिले तरंग है, रिले वेव। ठीक है, तो भूकंप में दो है, एक अंतर में, एक बाहर में, एक आंतरिक, एक सतही। पी वेव एस वेव आंतरिक हो गया और एल वेव रिले वेव सतही हो गया। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। ये चीज आप बना दीजिएगा आंसर कॉपी में, तो आपका पूरा, हमको लगता है कि नंबर नहीं कटने का चांसेस कम हो जाता है। और कॉपी सजावट कैसे, जितना प्रेजेंटेटिव होगा, जितना आप चीजों को आसान करके प्रोफेसर्स को दीजिएगा, उतना ही मार्क्स आपको बढ़ेगा। और साथ ही राइटिंग पे भी, हैंड राइटिंग पे भी, खैर मेरा तो हैंड राइटिंग बहुत गंदा है, हैंड राइटिंग पे भी ध्यान दीजिएगा। अब परिचय और फ्लो चार्ट तो हम लोग, अब बॉडी में क्या लिखेंगे? बॉडी में इसी को लिखेंगे कि कितने प्रकार के थे, टाइप्स बता देंगे कि भूकंपीय तरंग के प्रकार बताएंगे आगे। तब
तो भूकंपीय तरंग के प्रकार में पहले भूकंपीय तरंग उसको समझा देते हैं कि क्या है। भूकंपीय तरंग जो है वो मुख्य रूप से दो भाग में बटा हुआ है। कौन कौन? दो भाग में बटा, कौन कौन? तो ये बॉडी वेव और यहाँ है बॉडी वेव और अब द्वितीय बॉडी वेव और यहाँ ये सरफेस वेव। तो बॉडी वेव में कौन कौन सा है? पी वेव और एस वेव। तो यहाँ पे बॉडी वेव में या भूकंपीय तरंग दो भाग में। बॉडी वेव, ये एक पहला क्या है बॉडी वेव में? ये तरंग पृथ्वी के, अब इसके बारे में जो बॉडी वेव है इसके बारे में लिखेंगे कि आंतरिक तरंग जो है बॉडी वेव, वो ये तरंग पृथ्वी के अंदर से होकर गुजरती है। इसके अंदर से, ये जो बॉडी वेव पृथ्वी के अंदर से होकर गुजरती है, पृथ्वी के अंदर से होके गुजरती है। दीज वेव ट्रेवल थ्रू द इंटरनल बॉडी ऑफ द अर्थ। प्राइमरी वेव, पी वेव, कौन सा? पी वेव, प्राइमरी वेव कौन सा है? पी। अब तो पी वेव, बॉडी वेव में पहला है पी वेव, दूसरा है एस वेव। तो पहले पी वेव को देखते हैं। पी वेव को जो प्राथमिक तरंग कहते हैं, जो पी वेव है उसको प्राथमिक तरंग कहते हैं। पी वेव को प्राथमिक तरंग कहते हैं। तो पी वेव को प्राइमरी वेव बोला जाता है। ठीक है, ये कैसा होता है? फास्टेस्ट सिस्मिक वेव होता है। कैसा होता है? सबसे तेज गति से चलती है। पी वेव जो है सबसे तेज गति से चलती है। ठीक है, इसका मोशन कैसा होता है? ठीक है, हाँ, ये ट्रैवल कहां करता है? लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। यहाँ पे ठोस, द्रव्य और गैस तीनों माध्यम में चलती है। एक तो सबसे तेज होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव्य और गैस तीनों में चलेगा। ठीक है, इसका मोशन जो होगा, गति, गति कैसा होगा? आगे पीछे होगा। आगे पीछे कहने का मतलब होगा आगे पीछे होगा। ठीक है, इसका गति आगे पीछे होगा, टू एंड फ्रो मोशन में जाएगा, बैक फ्रंट, जिसको लॉन्गिट्यूडनल भी कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, आप ये सब वर्ड जो लॉन्गिट्यूडनल वर्ड अगर ये लिख के गति, आगे पीछे, अनु दैर्ध्य, अनुदैर्ध्य लिख के और ये लॉन्गिट्यूडनल आप ब्रैकेट में लिखते हैं तो आपका मार्क्स बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे होता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, यहाँ पे गति इसका बता देना है। और सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती है, सबसे ऑब्वियसली सबसे पहले पहुंचेगा। तो पी वेव सबसे सबसे तेज चलता है तो सबसे पहले पहुंचेगा, तो सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाएगा अर्थ से। फर्स्ट वेव टू रीच सरफेस, इस सरफेस से पहले आएगा तो सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, ये पी वेव हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, पी वेव में क्या होता है समझ चुके हैं। अब आता है एस वेव। ठीक है, अब एस वेव समझते हैं। एस वेव में जो कि स्लोअर देन पी वेव होता है, स्लोअर देन पी वेव, पी तरंग से धीमी होती है। एस वेव पी तरंग से धीमी होता है और ये ट्रैवल ओनली थ्रू द सॉलिड, लिक्विड, ये सिर्फ सॉलिड पे, ये केवल ठोस पे माध्यम से चलती है, लिक्विड पे नहीं होता, नॉट इन लिक्विड। ये सिर्फ ठोस, केवल ठोस माध्यम में चलती है। यहां लिखा हुआ नॉट लिक्विड, लिक्विड पे नहीं चाहिए। यहां पे देखिए, यहां पे ठोस, द्रव्य, गैस तीनों पे चलेगा, लेकिन एस जो है सिर्फ ठोस पे चलेगा। ठीक है, सिर्फ सॉलिड पे चलेगा। उसके बाद फिर क्या बोलता है कि गति जो है, इसका जो मोशन होगा अप डाउन होगा, अप डाउन होगा, अप डाउन, यहां पे लिखिएगा अप डाउन होगा। ठीक है, ट्रांस ट्रांस ट्रांसवर्स होता है। ठीक है, इसका मोशन ट्रांसवर्स होता है, अनुप्रस्थ होता है, अनुप्रस्थ होता है। ठीक है, पी वेव पी तरंग के बाद पहुंचती है। ठीक है, एस वेव जो है वो पी के बाद पहुंचेगी। ठीक है, पी के बाद पहुंचेगी। तो हम लोग दो वेव देख चुके हैं बॉडी वेव में, एक पी वेव और एक एस वेव। ठीक है, पी वेव और एस वेव देख चुके। अब आता है सरफेस वेव। ठीक है, अब आता है सरफेस। सरफेस वेव में सबसे, सरफेस वेव को पहले बताएंगे कि सतही तरंग क्या है। यह पृथ्वी की सतह पर चलती है और सबसे अधिक विनाशकारी होती है। ठीक है, सबसे अधिक विनाशकारी होती है। ये पृथ्वी पे चलेगी तो विनाश करेगी। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये मान लीजिए पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी पे क्या क्या होता है? बिल्डिंग्स होते हैं, पेड़ होते हैं, रोड्स होते हैं, साइकिल्स होते हैं, कार होते हैं, बाइक होता है, सभी। तो जो भी अर्थक्वेक आएगा तो सब सरफेस पे पहुंचेगा तो वो विनाश करेगा।
विनाश करेगा तो सबसे बड़ा हाथ किसका होगा? यहाँ पे सरफेस वेव का हाथ होगा, क्योंकि ये पृथ्वी की सतह पर चलती है और सबसे अधिक विनाशकारी होती है। यहाँ पे लिखा दीज वेव ट्रैवल अलोंग द अर्थ सरफेस कॉजेज मोस्ट डिस्ट्रक्शन, सबसे ज्यादा। अब सतह में दो वेव है, कौन कौन सा है? एक लव वेव, एल वेव और रिले वेव। तो लव वेव में क्या है? ये क्षैतिज दिशा में गति, ये क्षैतिज दिशा में गति होती है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टली होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टली होगा, हॉरिजॉन्टल सोया हुआ लाइन, ये खड़ी लाइन, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्षैतिज सोया हुआ लाइन, ये हॉरिजॉन्टल साइड टू साइड मूवमेंट करती है, इसलिए क्षैतिज रूप से मूवमेंट करेगी, ये चलती है इसकी। ये इमारतों को अत्यधिक नुकसान पहुंचाती है। देखिए बोले ना कि सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली सरफेस पे पूछ देगा ऑब्जेक्टिव टाइप में, एमसीक्यू में पूछ देगा कि सबसे अधिक क्षति पहुंचाने वाली कौन सी वेव है। ऑप्शन दे देगा पी वेव, एस वेव, एल वेव। तो सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाने वाली यही एल वेव है, लव वेव, जिसको लव वेव भी लिख सकता है। तो आप इस चीज को साथ साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप में भी देखते चल रहे हैं कि किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। इस चैनल पे आपको डिटेल चैप्टर पढ़ाया जाएगा और डिटेल क्वेश्चन भी सॉल्व कराया जाएगा, और साथ ही इसी अंदर ही आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का भी प्रैक्टिस बताते। अगर आप डिटेल पढ़ लेते हैं तो मोस्टली है कि आपको ऑब्जेक्टिव भी होता चला जाएगा। 80% 90% हो जाता है, 10 से 20% के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, वो धीरे धीरे आपको हो जाएगा, इसी चैनल के द्वारा कराया जाएगा। जो भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक और बात, इस चैनल पे बीए सेमेस्टर 1 का सिलेबस, ज्योग्राफी का स्पेशली सिलेबस को डिस्कस किया गया है जियोमॉर्फोलॉजी में, कि क्या है, कैसे है, क्यों है, जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है, क्यों होता है, सभी कुछ, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ा जाएगा, सभी कुछ बताया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे दिया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए, तो लव वेव हम लोग समझ चुके हैं कि लव वेव क्या होता है, सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाता है यही लव वेव। दूसरा है सरफेस वेव का, सतह तरंग का, ये रिले तरंग, रिले वेव, ठीक है। ये रिले जो समुद्री लहरों जैसी घूमती, समुद्र के लहर कैसे आप लोग देखे होंगे, समुद्र का लहर कैसा होता है? मान लीजिए समुद्र, तो लहर कैसे उठेगा? ऐसे उठता है, ऐसे उठता है, गोल गोल घूम के, ठीक है। इस प्रकार से लहर उठते हैं, थोड़ा सा ज्यादा उड़ गया है बट ठीक है। तो इस प्रकार से रिले यही बताना चाह रहा है कि रोलिंग मोशन में, रोलिंग गोल 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 रोलिंग मोशन में, लाइक ए ओशन, ओशन के जैसा, समुद्री लहरों के जैसा ये घूमता है। कौन घूमता है? तो रिले, ठीक है। धरातल को हिलाकर भारी क्षति पहुंचाते हैं, और रिले भी धरातल को गिराकर भारी सतह, कॉजेज ग्राउंड शेकिंग एंड सरफेस रैप्चर, ये नुकसान पहुंचाती है। तो हम लोग अभी इसमें देख चुके हैं कि पी वेव क्या होता है, समझ चुके हैं। एस वेव क्या होता है, लव वेव क्या होता है, सबसे ज्यादा नुकसान सरफेस पे पहुंचाने वाली ये तरंग है। और रिले वेव क्या होता है, हम लोग ये देख चुके हैं। अब बचा कि निष्कर्ष कैसे लिखेंगे। निष्कर्ष जो होता है वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, कि हाँ समाधान भविष्य में कैसे, इस प्रकार से निष्कर्ष लिखा जाता है। तो हम लोग निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में लिखेंगे कि भूकंपीय तरंग न केवल भूकंप की प्रक्रिया को समझाने में सहायक है, भूकंपीय तरंग न केवल भूकंप की प्रक्रिया समझाने में सहायक है, बल्कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का मुख्य साधन भी है। ठीक है, एक सिर्फ ये तरंग भूकंप की प्रक्रिया, उसके पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर को भी समझने का मुख्य साधन है। यह सिस्मिक वेव प्लेज वाइटल रोल टू अंडरस्टैंड अर्थक्वेक, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है सिस्मिक वेव अर्थक्वेक को समझने में, और इंटरनल स्ट्रक्चर, अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने में। और बॉडी वेव हेल्प साइंटिफिक, ये बॉडी वेव है जो
हेल्प करता है साइंटिफिक का। बॉडी वेव कौन सा, बॉडी वेव यहाँ देखिए, बॉडी वेव कौन सा, वही पी वेव एस वेव। ये पी वेव एस वेव, ये जो बॉडी वेव जो बोल रहा है पी वेव एस वेव, ये साइंटिस्ट को स्टडी करने में हेल्प करता है। किस चीज के स्टडी करने में, ये अर्थ के लेयर को, पृथ्वी के लेयर को समझने में हेल्प करता है। ये क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये जो लेयर है इसी को समझने में हेल्प करता है। वही सरफेस वेव जो है, जो बॉडी वेव और सरफेस वेव जो है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, मोस्ट डैमेज, वो मोस्ट डैमेज, ज्यादा डैमेज करने का, नुकसान करने का लिए, अर्थक्वेक के दौरान नुकसान करने में इसका भूमिका है। ठीक है, उसके अलावा नॉलेज ऑफ सिस्मिक वेव, जो भी सिस्मिक वेव का नॉलेज है, ज्ञान है, वो एसेंशियल है, महत्वपूर्ण है। किसके लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए और सेफ्टी प्लानिंग के लिए। वही चीज यहां लिखा है, आपदा प्रबंधन और भूकंप से बचाव के लिए इसका ज्ञान अत्यधिक आवश्यकता है। जब ये भूकंप तरंग, सिस्मिक वेव के बारे में जान जाइएगा तो आप इससे आपदा प्रबंधन और फ्यूचर का सेफ्टी प्लानिंग भी कर सकते हैं। आपदा प्रबंधन और भूकंप के बचाव में भी आप सेफ्टी को प्रदान किया जा सकता है। तो इसी को निष्कर्ष बताते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो हम ये दोनों लैंग्वेज में आपको बताया गया है, और ये आप ये डायग्राम बहुत अच्छे से बना लीजिएगा, अपने कॉपी में जरूर बनाइएगा। जब ये क्वेश्चन पूछेगा सिस्मिक वेव, भूकंपीय तरंग के बारे में, तो ये जरूर बनाइएगा, कम से कम ये तो बनाइएगा ही बनाइएगा। बाकी आप भी अपने तरीके से लिख के भेज सकते हैं। और जिसको भी ये हेल्पफुल लग रहा है, जिन लोगों को ये वीडियो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी इसी प्रकार से वीडियो बनता रहेगा। और आंसर कैसे लिखा जाता है, आंसर कैसे लिखना चाहिए, ये बताया जाएगा। फिलहाल आज पहला दिन था, तो बहुत ज्यादा लंबा न हो ये वीडियो, इस वजह से एक ही क्वेश्चन को बताया गया है। नेक्स्ट डे में नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है कि मोहो डिस्कॉन्टिनेंट के बारे में, मोहो डिस्कॉन्टिनेंट के बारे में आगे नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। बाकी आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको, और जो भी प्रीवियस लेक्चर हो चुका है यहाँ पे उसका लिंक दे दिया जाएगा। और जो भी लोग ये ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जरूर देखें, काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि चारों ऑप्शन को डिस्कस किया गया है, सभी ऑप्शंस के बारे में बताया गया है। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।